हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपना मंडे व्लॉग। तो अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने अपनी तहज्जुद की नमाज़ पढ़ी ऑफ़िस में, क्योंकि तहज्जुद की नमाज़ तो मैं रोज़ अपने घर से ही पढ़ कर निकलती हूँ, बट उस दिन मेरी कैब जल्दी आ गई थी इसलिए मुझे ऑफ़िस में पढ़नी पड़ी। तो यहाँ पर मैं आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ जहाँ पर मैं अपनी नमाज़ पढ़ती हूँ। तो ये जो एरिया है यहाँ पे मैं अपनी नमाज़ पढ़ती हूँ, यहाँ पे कोई आता जाता नहीं है, बस ये खाली ही होता है यहाँ पे, इसलिए मैं अपनी नमाज़ पढ़ लेती हूँ। तो कुछ काम करने के बाद थोड़ी देर बाद मैं यहाँ पे ब्रेक के लिए आ गई थी और ब्रेक में मैंने लिया था यहाँ पे कॉर्न चीज़ सैंडविच। मैंने अपना ब्रेकफास्ट कर लिया और फिर उसके बाद मैं नीचे आ गई थी। और यहाँ पर देखिए कितना अच्छा लग रहा है, ये ब्यूटीफुल व्यू दिख रहा है बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे कुछ 6:30 या पौने 7 बजे का टाइम हो रहा था और यहाँ पे देखिए कितने अच्छे से सूरज निकलते हुए दिख रहा है, बहुत अच्छा लग रहा था क्लाइमेट। तो मैं मॉर्निंग में एज़ यूजुअल ऐसे रोज़ आ जाती हूँ, क्योंकि ये जो मॉर्निंग की जो एयर होती है वो बहुत ही अच्छा लगता है, यहाँ पे फ्रेश एयर होती है, तो इसलिए मैं थोड़ी देर के लिए बैठने के लिए आ जाती हूँ। और ये देखिए सूरज का जो सन का जो ये था रेज़ और रिफ्लेक्शन, ये पूरा बिल्डिंग पे आ रहा था और यहाँ पे ये साइड पे चाँद भी दिख रहा था। और मैं आपके साथ ही ऑफ़िस के बाहर के व्यू शेयर करती हूँ। यहाँ पे मैं थोड़ी देर के लिए, यहाँ पे मैं कुछ दूर वॉकिंग के भी लिए मैं ऐसे ही जा रही थी। ये देखें यहाँ पे मॉर्निंग में सब लोग यहाँ पे जो सोसाइटी में रहते हैं, ये लोग वॉकिंग, जॉगिंग, साइकिलिंग ये सब यहाँ पे करने के लिए आते हैं मॉर्निंग में। और ये बाहर का व्यू है मेरे ऑफ़िस का, बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पे मॉर्निंग में, बहुत ही ज़्यादा फ्रेश लगता है। तो मैं और मेरी फ्रेंड बस ऐसे ही थोड़ी देर के लिए वॉक कर रहे थे, ब्रेक टाइम बचा हुआ था इसलिए। अच्छा, तो आप लोग सोच रहे होंगे कि इतनी मॉर्निंग में मैंने इतना हैवी ब्रेकफास्ट कैसे कर लिया। तो मैं बस एक ही टाइम ब्रेक लेती हूँ अपने ऑफिस में। जैसे मेरे 4 to 1 शिफ्ट चल रही है तो मैं करीबन कुछ 6 या 6:30 बजे के आसपास मैं ब्रेक ले लेती हूँ और मैं उसमें एक ही टाइम ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ अपना हैवी, क्योंकि उसके बाद मैं डायरेक्टली घर जाने के बाद ही कुछ भी खाती हूँ, उसके बाद मैं कोई ब्रेक नहीं लेती। हमारा जो ब्रेक होता है वो 1 आवर का होता है, तो मैं बस कंप्लीट 1 आवर का एक ही टाइम पे ब्रेक ले लेती हूँ, उसके बीच में मैं कोई ब्रेक नहीं लेती हूँ। और घर आने के बाद भी अगर मुझे कोई भूख वूख लगी होगी तो मैं कोई जूस वूस बना के पी लेती हूँ। मैं कोई खाना नहीं खाती या कुछ खाती नहीं, क्योंकि मुझे कुकिंग करनी पड़ती है घर जाकर, उसके बाद ही मैं खाती हूँ। तो इसलिए मैं एक ही बार हैवी ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ। और ये था मेरा आउटफिट, ये मेरी मॉम ने मुझे गिफ्ट किया था। आप लोगों को कैसा लगा मुझे बताइए, मुझे तो बहुत ही प्यारा लगा था। और बस वहाँ से मैं निकल गई ऑफ़िस से अपना काम करके, तो कुछ 1:30 बजे के आसपास मैं ऑफ़िस से निकल गई थी। और मुझे घर जाते हुए अपने घर के लिए कुछ सामान भी लेना था, जैसे मेरे वेजीज़ और फ्रूट्स जो थे वो ख़त्म हो चुके थे। तो मैं पूरा वीक का एक साथ ही लेती हूँ। यहाँ पे मैं मार्केट आ गई थी, तो यहाँ पे मैं मार्केट से यहाँ पे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स जो भी मुझे घर के लिए लेना था वो मैं ले रही थी यहाँ से। तो घर के पास भी मेरे मार्केट है एक्चुअली, बट वहाँ पे इतनी ज़्यादा फ्रेश चीज़ें नहीं होती और इतनी ज़्यादा वैरायटीज़ नहीं होती, बस कुछ कुछ चीज़ें होती है, इसलिए मैं यहाँ पे कैंप साइड में एक मार्केट है वहाँ पर मैं आ गई थी। तो घर से मैंने पहले जाकर अपने बेटे को और अपनी मॉम को पिक कर लिया और फिर वहाँ से हम तीनों साथ में आ गए थे मार्केट में। तो यहाँ से बस मैंने सब चीज़ें ली अपने घर के लिए, मेरी मॉम ने उनके घर के लिए लिए यहाँ से चीज़ें, और बस यहाँ से मैं अपने घर आ गई। और घर आकर मुझे जो भी काम अपने करने थे वो मैंने सारे काम कंप्लीट कर लिए, बर्तन वगैरह सब क्लीनिंग डस्टिंग सब कुछ करके। तो यहाँ पे मैं बस जो फ्रूट्स मैंने लिए थे वो मैं वॉश करके रख रही थी। तो यहाँ पे सारे फ्रूट्स जो हैं मैं वॉश करके एक बॉक्स में, मतलब जो भी अलग अलग बॉक्सेस में मैं रख देती हूँ फ्रिज में। तो एक ही बार मैं पहले वॉश करके रख देती हूँ, बाद में जब भी खाना होता है हम फिर से इसे वॉश करके अच्छे से ले लेते हैं। तो वॉश करके मैं ज़रूर इसे रखती हूँ, क्योंकि जो मट्टी धूल मिट्टी होती है फ्रूट्स के ऊपर रास्ते में, तो ये सब निकलना ज़रूरी होता है, इसलिए मैं अच्छे से वॉश करके पहले इसे रख देती हूँ सब कुछ अच्छे से फ्रिज में। तो जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होते हैं, जो भी बाहर के सामान होते हैं, वो मैं एक्चुअली वीकेंड पे ही जाकर लेकर आती हूँ, सैटरडे संडे को, क्योंकि उस दिन मेरे वीक ऑफ होते हैं। डेली तो मुझे टाइम नहीं मिलता, क्योंकि ऑफ़िस होता है, ऑफ़िस के बाद घर के काम से मुझे फुर्सत ही नहीं मिलती कि मैं बाहर जाकर कुछ करूँ काम। तो बट यहाँ पे मुझे ये वीकेंड पर कोई टाइम नहीं मिला बाहर जाकर अपना सामान लेने के लिए, क्योंकि हम बाहर गए थे, सिस्टर के घर भी जाना था, तो इसलिए मुझे टाइम नहीं मिला, इसलिए मुझे आज जाना पड़ा ऑफ़िस के बाद अपना सामान लेने के लिए सब कुछ। और जैसे मैंने आपको बताया कि वीकेंड में टाइम नहीं मिलता, क्योंकि मेरे यहाँ पर मेड भी नहीं है, तो मुझे घर आकर सारे काम कंप्लीट करके कुकिंग वो करके मैं बस यही सोचती हूँ कि मैं जल्दी से जल्दी सो जाऊँ, ताकि मुझे रात में 2 बजे फिर से उठना होता है ऑफ़िस के लिए।
तो मेरे बेटे के होमवर्क वो भी होते हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो मुझे सोते सोते ही 10 बज जाते हैं ऐसे भी। 10 साढ़े 10 तो मुझे डेली होते ही है, तो ज़्यादा मेरी नींद होती भी नहीं है। तो बस यही था कि इसलिए मुझे आज जाना पड़ा। अदरवाइज़ मैं वीकेंड पे ही जाकर लेकर आती हूँ। मैं बाहर के काम कोई वीकडेज़ में नहीं रखती हूँ ज़्यादा, क्योंकि मैं सोचती हूँ कि वीकडेज़ में जो है मेरे घर के काम ही जल्दी से जल्दी हो जाए, तो बाहर के काम ना करना पड़े मुझे, तो कि इसमें जो टाइम है वो और ज़्यादा मेरा वेस्ट हो जाएगा बाहर जाने से। तो बस यहाँ पे मैंने सारे फ्रूट्स जो है वो एक एक करके वॉश कर लिए अच्छे से और फिर रख दिए सब कुछ। और यहाँ पे मैं सब अलग अलग फ्रूट्स वॉश करके रख देती हूँ, ताकि कभी भी अगर मेरे हस्बैंड को खाना पड़े या मेरे बेटे को खाना पड़े तो वो लोग डायरेक्टली इसमें से फ्रिज में से निकाल के खा सकते हैं। तो मैं अच्छे से इसे पहले ही वॉश करके रख देती हूँ। तो बस यहाँ पे मैंने सब कुछ रख दिया अच्छे से, और इसके बाद फिर मुझे कुकिंग करनी थी, डिनर प्रिपेयर करना था अपना। और मेरी वॉइस को थोड़ा इग्नोर कीजिएगा, मुझे एक्चुअली में खांसी है इसलिए मेरी आवाज़ ऐसी आ रही है। तो बस वॉइस ओवर इसीलिए मैं ऐसे कर रही हूँ, थोड़ी थोड़ी मतलब थोड़ी थोड़ी देर में रुक रुक कर, क्योंकि मैं कंटिन्यूस बात कर रही हूँ तो मेरी थोड़ी आवाज़ जो है वो खांसी की वजह से थोड़ी ऐसी लो आ रही है। और फिर इसके बाद बस मैं कुकिंग करने लगी थी, तो मुझे प्रिपेयर करना था अपना डिनर। तो डिनर में मैं यहाँ पे बना रही थी कीमा। तो यहाँ पे मैं हरी मिर्च का कीमा बना रही थी, तो जहाँ पे मैंने सबसे पहले ऑयल को गरम कर लिया, और फिर उसमें मैंने यहाँ पे होल स्पाइसेस ऐड कर लिए, जिसमें काली मिरी, लौंग, दालचीनी और शाहज़ीरा, ये सब मैंने ऐड किया। इसको सौटे कर लिया थोड़ी देर के लिए, 2-3 मिनट के लिए। और फिर उसके बाद मैंने इसमें ऐड किया चॉप्ड अनियन। तो यहाँ पे मैंने अनियन, ये मैंने एक अनियन जो है मैंने इसे चॉप कर लिया था, ये मैंने ऐड किया। इसे मैं 2 से 3 मिनट के लिए इसे सौटे कर लूँगी, ताकि अनियन जो है वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तो यहाँ पे जो अनियन है वो सॉफ्ट होने लगी थी, इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे ग्रीन चिली। तो ग्रीन चिली को यहाँ पे मैंने 3 से 4 ग्रीन चिलीज़ लिए थे, जिसको मैंने इसे चॉप कर लिया था। आप अगर आपको स्पाइसी चाहिए तो आप ज़्यादा भी ग्रीन चिलीज़ ऐड कर सकते हैं, और आप ग्रीन चिली पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। मैंने इसे चॉप करके ऐड कर लिया था, और फिर इसे 2 से 3 मिनट तक हम इसे फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के बाद हमें इसमें ऐड करना है जिंजर गार्लिक पेस्ट। तो जिंजर गार्लिक पेस्ट यहाँ पे मैं 2 से 3 टेबल स्पून ऐड कर रही हूँ। और फिर जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करने के बाद हमें इसे फिर से 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई कर लेना है, ताकि इसका जो रॉ स्मेल है वो अच्छे से निकल जाए और ये थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन हो जाए। तो यहाँ पे मैंने इसे 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई कर लिया लो फ्लेम पर। तो यहाँ पे ये गोल्डन ब्राउन हो गया था थोड़ा सा। इसके बाद हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने कोरिएंडर पाउडर ऐड किया है, धनिया पाउडर, तो ये मैंने ऐड किया है 2 टेबल स्पून। सॉल्ट ऐड किया है, सॉल्ट आप आपके टेस्ट के हिसाब से ऐड कीजिए, और हाफ़ टी स्पून जितना मैंने यहाँ पे हल्दी पाउडर ऐड किया है। तो सारे मसाले मैंने फ्राई करने के बाद इसमें मैंने ऐड कर दिया था कीमा। तो कीमे को मैंने यहाँ पे वॉश करके रख दिया था, और फिर इसमें मैंने इसे ऐड कर लिया। कीमा ऐड करने के बाद हम थोड़ा सा हाई फ्लेम पे इसे मिक्स कर लेंगे, ताकि इसका जो पानी है वो पूरा ड्राई हो जाए कीमे का। तो यहाँ पे 2 से 3 मिनट के लिए मैंने इसे हाई फ्लेम पर सब कुछ मिक्स कर लिया अच्छे से। और 2-3 मिनट के बाद मैंने सिर्फ जो इसकी जो फ्लेम थी वो मैंने फिर से लो कर दी, और इसे मैंने कवर करके रख दिया। तो कवर करके हमें इसे कम से कम 10 मिनट के लिए कुक करना है लो फ्लेम पर, ताकि इसका जो पानी है कीमे का वो पूरा अच्छे से ड्राई हो जाए। हम इसमें पानी ऊपर से ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि कीमे में ऑलरेडी पानी होता है, तो वो खुद के पानी में ही पूरा कुक हो जाएगा। तो यहाँ देखिए मैंने 10 मिनट के बाद इसे ओपन कर लिया, और इसका जो पानी था वो अच्छे से ड्राई होने लगा था, और कीमा जो है वो अच्छे से रेडी होने लगा था यहाँ पे। तो फिर इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे कोरिएंडर लीव्स।
ओरिएंडर लीव्स ऐड करने के बाद मैं इसमें हाफ़ लेमन जूस जो है वो इसमें स्क्वीज़ कर लूँगी। तो लेमन जूस जो है वो ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो आप ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं भी। बट इससे लेमन जूस से जो है इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। तो यहाँ पे हमारा कीमा फ्राई जो है वो बनकर रेडी हो चुका है। ये टेस्ट में बहुत ही ज़्यादा यम्मी लगता है, आप ज़रूर इसे ट्राई कीजिए। और ये रोटी के साथ बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, रोटी प्लस खिचड़ी के साथ भी आप इसे ट्राई कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, ये डिलीशियस लगता है खाने में। तो आप ये रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइए कैसी लगी। तो बस यहाँ पे फिर मैंने DIY से मैंने ये नेल्स लिए थे जो एक्सटेंशन टाइप होते हैं। तो आर्टिफिशियल नेल है ये, मैंने कभी ट्राई नहीं किए थे बट मुझे एक बार ये ट्राई करना था। बस ऐसे ही वीडियो के लिए मैंने थोड़ी देर के लिए लगाया, क्योंकि नमाज में नहीं होता है ये सब चीज़ें, मतलब चलती नहीं है। तो इसलिए मैं कभी नेल पेंट भी नहीं लगाती। मैं जो नेल की जो मेहंदी होती है वो मैं लगाती हूँ, अदरवाइज़ ये सब चीज़ें मैं नहीं लगाती। तो बस मैंने थोड़ी देर के लिए अपने वीडियो के लिए बस लगाया था ये, कुछ आधे या 1 घंटे के लिए, उसके बाद मैंने निकाल लिया। तो ये मैंने ट्राई किया था, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था ये, तो उसके बाद मैंने कोई वीडियो बना ली इसकी और फिर मैंने निकाल लिया इसे। और मैंने मेहंदी भी लगाई हुई थी, जैसे मैंने आपके साथ इसके पहले की वीडियो में शेयर किया था अपनी मेहंदी का। तो मेहंदी मुझे बहुत अच्छी लगती है लगाने के लिए। मुझे खुद भी आती है बट मुझे टाइम नहीं मिलता खुद को लगाने के लिए, इसलिए मैंने जो मेहंदी जो मेरे मम्मी के यहाँ पे नेबर है उसे मेहंदी बहुत अच्छे से आती है लगाने के लिए, उसने कोर्स किया हुआ है, तो मैंने उससे लगा ली थी मेहंदी। तो बहुत दिनों के बाद मैंने एक्चुअली मेहंदी लगाई थी, इसलिए मुझे नेल्स लगाने का भी ऐसे मूड हो गया था। तो बस इसके बाद फिर काम सारे मेरे कंप्लीट हो गए थे और फिर रात हो गई थी, तो बस मैंने सोचा कि मुझे थोड़ी खांसी है, इसलिए मुझे यहाँ पे हल्दी दूध मैं यहाँ पे बना रही थी। तो यहाँ पे मैंने मिल्क को बॉईल कर लिया, उसमें मैंने हल्दी ऐड कर ली, और शुगर मैं नहीं ऐड करती हूँ इसमें, क्योंकि मुझे शुगर वाला हल्दी दूध नहीं पसंद है, और मेरे बेटे को भी शुगर वाला हल्दी दूध नहीं पसंद है, इसलिए मैंने इसमें शुगर नहीं ऐड किया। तो यहाँ पे बस फिर मैंने और मेरे बेटे ने यहाँ पे अपना जो टर्मरिक मिल्क था वो हमने पिया और फिर हम सोने चले गए। तो बस ये था मेरा आज का व्लॉग, और आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। तो अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं आप लोगों से जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।